से आ रहे हैं और देख रहे हैं कितनी स्पीड में है ये। आज फिर हम यहाँ ओवन साउंड में सुबह सुबह चाय वाय पी के नाश्ता करके हम निकल रहे हैं टोबरमोरी की तरफ। तो आज हमारा जो सफ़र होगा वो टोबरमोरी का होगा, तो वहाँ से हमने क्रूज़ लेना है। देखते हैं, अभी ईमेल तो आई है कि वेव्स बहुत तेज़ है, ऐसा देखते हैं कि कैसा गुजरता है। ये 9 बजे हैं, हम 9 बजे निकले हैं, तो वहाँ तकरीबन हम 10:15 तक जो है वो पहुँच जाएंगे। 11:35 पे हमारा क्रूज़ जो है वो वहाँ से चलेगा। तो मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम है, इंशाल्लाह खैर खैरियत रही तो सही टाइम पे पहुँच जाएंगे। हम थोड़ा बहुत टोबरमोरी को एक्सप्लोर करेंगे और फिर अगली मंजिल हमारी होगी फ्लावर पार्ट जो आइलैंड है, वहाँ क्रूज़ के ऊपर जाएंगे। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा मौसम है, शुक्र है धूप निकली हुई है यहाँ ओवन साउंड में। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं टोबरमोरी की तरफ। कोई तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र है, 1 घंटा 20 मिनट का। तो देखते हैं कैसा चलता है। तो अभी तक तो मौसम बड़ा अच्छा है। हमें अंदेशा था कि शायद बहुत ठंड हो जाएगी, मगर इतनी सर्दी नहीं है। तकरीबन 10 डिग्री है अभी सुबह सुबह यहाँ ओवन साउंड में। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 तक जाएगा। तो देखते हैं कैसा सफ़र गुजरता है, अल्लाह करे खैर खैरियत से गुजरे सारा। तो ये मेन इनकी स्ट्रीट है यहाँ ओवन साउंड की। ये देखें, दरख्तों के रंग अब जो है वो तब्दील होना शुरू हो गए हैं, देखें। और अभी हम हाईवे 6 नॉर्थ पर हैं। तो अगर आप बैरी की तरफ से आएँ तो हाईवे 6 नॉर्थ लेकर आप सीधा टोबरमोरी जा सकते हैं। तो जो हम आगे जाते जाएंगे, देखना ये जो फाल के दरख्तों के रंग हैं, ये एक बड़ा हसीन मंजर पेश करते हैं कनाडा में जब आप ड्राइव करें। जब हम इनोविक गए थे तो वहाँ भी प्रिंस जॉर्ज के बाद जो इलाका शुरू होता है, वहाँ इस मौसम में रंग बिरंगे पत्ते दरख्त जो है ना, वो एक ही दरख्त पे कई किस्म के रंग आपको देखने को मिलेंगे। ये अब टोबरमोरी में एंटर हो गए हैं। ये टाउन शुरू हो गया है यहाँ से। In 400 meters, you will arrive at your destination. ये अभी हम टोबरमोरी पहुंच गए हैं। तो अभी कुछ टाइम है हमारे क्रूज़ में। तो
तो यहाँ से जो है वो क्रूज़ ने चलना है। ये असल में इनका बुकिंग ऑफिस है। तो एक और जगह है जहाँ पार्किंग करनी है हमने अपनी गाड़ी पार्क करके, तो वहाँ से फिर इनकी जो शटल है वो हमें डॉक पर लाएगी। तो वहाँ से फिर बैठेंगे शिप के ऊपर। तो ये देखें कितना ब्लू वाटर है। आज वेव्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए इन्होंने एक और जगह से जो है वो डॉक करना है। ये सामने जो है ये इनका लाइट हाउस है। ये अभी टोबरमरी तो पहुंच गए हैं हम, लेकिन यहाँ ठंड है, सर्दी का एहसास हो रहा है यहाँ। तो ये अभी हमारे क्रूज़ में कुछ थोड़ा टाइम है। तो ये जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है सामने, ये इनका लाइट हाउस है। तो यहाँ छोटे छोटे आइलैंड हैं काफ़ी सारे, तो कुछ के ऊपर हम जाएंगे और बाकी इसी तरह ड्राइव थ्रू करेंगे। तो इस तरह ये टोबरमरी बिल्कुल एंड बनता है हाईवे 6 का, और इसके आगे ये जो ग्रेटर लेक से फिर इनका सिलसिला शुरू हो जाता है। ये वही जर्जिन बे वाला जो है वो सिलसिला है। तो अभी देखते हैं कि आगे जब क्रूज़ में बैठेंगे तो वो कैसा चलता है। तो आगे आपको फिर मज़ीद कवरेज कर। ये है इनका जो लोग यहाँ शहीद हुए हैं, इनके 1914 से 1918 तक के पहली जंग अज़ीम की याद में इन्होंने ये बनाया है। तो ये छोटा सा एक टाउन है इनका। ये कुछ शॉप्स हैं। और ये इनका डॉक स्टेशन है कि यहाँ से एक क्रूज़ कुछ जो है वो यहाँ से चलते हैं। वो हमारे वाला ब्रूस क्रूज़ है, वो दूसरी जगह से चलेंगे। तो ये टोबरमरी का ये डॉक है जहाँ से लोग क्रूज़ लेते हैं और फिर जो दूसरे आइलैंड्स हैं यहाँ नज़दीक नज़दीक उनके ऊपर जाते हैं। ये क्रूज़ शिप है जिसके ऊपर हम बैठेंगे। वहाँ से हमें शटल करके यहाँ लाए हैं जहाँ हमने गाड़ी पार्क की है। तो इस तरह का ये क्रूज़ शिप है जो कि हमें लेकर जाएगा आगे आइलैंड, फ्लावर पॉट आइलैंड के ऊपर। When we get there, the captain's going to spin the boat around several times. Everybody's going to get a good look off both sides. And there are two shipwrecks up in here. One we can get right over top of. The other one we can just get kind of close to due to the depth of water. ये एक पुराना शिप यहाँ डूबा हुआ है, उसको दिखाने के लिए आए हैं। थोड़ा बहुत शायद नज़र आए।
बहुत ब्लू और डीप वाटर है, लेकिन वो थोड़ा बहुत कुछ नज़र आ रहा है, हो सकता है कि थोड़ा सा नज़र आए। ये नीचे कुछ लाइनें नज़र आ रही हैं, जो ये वो पुराना शिप है जो यहाँ डूबा हुआ था, एक शिप रैक जो है ना उसके ऊपर से गुजर रहे हैं। ये अभी नीचे वो शिप रैक नज़र आ रहा है। ये सही पूरा शिप नज़र आ रहा है नीचे जो डूबा हुआ था, देखिए उसकी मशीनें वगैरह हर चीज़। This was a double decker speed ship. There was a cargo vessel and also cargo vessel. And this one ended up in here. इतना ही बड़ा डबल डेकर जो है ये शिप था जो यहाँ नीचे डूबा हुआ है। ये नीचे देखें, ये ग्लास का फ्लोर है, नीचे से देखें पानी किस तरह नज़र आ रहा है चलता हुआ। ग्लास फ्लोर है इसका सारा। And they paid the lighthouse keeper a cool $100 a year to maintain it. It's still in operation today, but it's been fully automated since 1952. So as we're leaving the harbor, guys, we're going to pick up speed here shortly. So I just recommend everybody have a seat and grab hold of something. If you got a good hat you don't want to lose, probably want to hold on to that too. And we're going to switch over to the speaker commentary here shortly. लाइट हाउस है। More eclipse. This is your captain speaking. I need everybody's attention for a few moments while I go over a quick safety recap. Make sure we're all on the same page before we head out onto the lake. This vessel is equipped with 5 emergency exits. One up forward, one where you boarded, one directly across, and 2 more back aft. Also on the stern, we've got our life rafts, life rings, fire hoses, fire extinguishers, and everything else that's required by Transport Canada. We know where our emergency equipment is and we know that it works. We ask everybody to please leave it alone. This way we don't have to run around the boat looking for something that could potentially save your life. That especially goes for our life rings. They are not there for photo opportunities. They are there for emergency uses only. So please do not touch those. All adult life jackets are located underneath the seats as well as downstairs in our emergency locker. Kids' life jackets and anyone 95 pounds or under are located in the white bags at the forward end of both the upper and lower decks. Much like our emergency equipment, the life jackets on this vessel are only to be used in the event of an emergency at the instruction of the captain and crew. अभी इसने स्पीड पकड़ ली है, काफ़ी स्पीड के साथ जो है ये जा रहा है। ये देखें यहाँ से जो है वो चले हैं पीछे से। और अब काफ़ी स्पीड के साथ ये क्रूज शिप अब जा रहा है। इसके बीच में छोटे छोटे आइलैंड हैं बहुत सारे, तो हमने फ्लावर पॉट आइलैंड पे जाना है पहले।
especially back in the day without modern day navigation technology. इधर भी देखें दूर तक जो है ना वो बहुत सारे आइलैंड नज़र आ रहे हैं. Just off the shore of Tobermory Cove lies Georgian Bay's deepest point, which is 580 feet deep. वो पीछे देखें वो नज़र आ रहा है लाइट हाउस, वहाँ से हम आए हैं. Including Flower Island. ये बीच में बहुत सारे जो है वो आइलैंड्स हैं. Water, shallow coastal wetlands, and remote islands एक किस्म का समुंदर है पूरा, ये लेक्स हैं, ग्रेटर लेक्स. including several rare अगर and देखें ये species पूरा एक at किस्म risk. का समुंदर ही बनता है. Island 5 is part of the Dark Sky Preserve and has some of the darkest skies in all of North America, which is critical to local ecology and culture. The region that is now fathomed standing at 80 feet tall. This lighthouse on Gig Point was the first of 6 stone imperial towers completed, बहुत and दूर unlike एक और any of the लाइट other हाउस है. lighthouses in this area, Cove Island Lighthouse maintains a light, foghorn, and radio beam, and the magnification of that light can even be seen from up to 15 miles away. This was also the last manned lighthouse in all of the Great Lakes, with someone staying in its facilities up until 1991. पहला लाइट हाउस है. The island that it rests on, Cove Island, is the largest island in our park, with an area of around 2,000 acres. Cove Island is home to an inland lake with a fish population that supports a colony of black bear. But for those of you wondering, there are no known black bears out on Flower Island. And just to the right of the Cove Island Lighthouse, you will see Echo Island. Echo Island gets its name as it has some important caves located out on its north side. Back in the 18 and 1900s, prior to ships, ये फ्लावर पॉट आइलैंड है, लेकिन इसके अराउंड जा रहा है ये शिप, और जहाँ वो असली रॉक आएगी उधर जाकर रुकेगा. the island, leaving the buildings vacant and abandoned. But in 1996, ये जो तीन घर नजर आ रहे हैं यहाँ जो लाइट हाउस कीपर था वो रहता था, came to the island and began to यहाँ restore रह the करते buildings, थे वो. one of which was then converted into a museum. Also looking ahead at the exposed cliff face, you will see one of the many caves on the island. There's a total of 210 documented caves. Around 12,000 years ago, the glacial Lake Algonquin covered the entire island. As the lake levels then began to recede, stopping for various durations, the water would erode through the cliff face, which in turn left behind the 210 caves we see all over the island today. ये केव्स हैं इसमें पहाड़ में, देखें हज़ारों की तादाद में केव्स हैं यहाँ. ये देखें एक बड़ी वाज़िया नज़र आ रही है केव ऊपर. वो सामने दूर जो है वो असल में फ्लावर पॉट जो रॉक है ये वाली है. ये जो दूर नज़र आ रही है ये वो असली फ्लावर पॉट रॉक है जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं. ऐसे बाकी भी देखें किस तरह काटी हुई हैं ये रॉक्स, इसके अंदर केव्स भी हैं. वो असली फ्लावर पॉट जो रॉक है ये वो है.
ये असली फ्लावर पॉट जो है ना, ये राख जो है वो देखें। Up ahead of us now, you will be able to see our flower pots. But even though we like to call these flower pots, they are naturally occurring sea stacks formed over many years of Georgian Bay's aggressive weathering hammering at the cliff face. The water erodes the weaker limestone, leaving behind a harder rock called dolomite, which forms the flower pots. And as we begin to spin, if you look into the top right-hand corner of the larger flower pot, you will begin to see the side profile of a man's face. You can see the eyes, nose, and mouth. This is what we like to call the old man on Flower Pot Island. And looking down the shoreline towards our smaller flower pot and its adjacent cliffside, you will notice that the two look as though they fit together like a puzzle piece. ये हम पहुंच गए हैं फ्लावर पॉट आइलैंड पे, वहाँ उतर आए हैं। ये देखें इतनी पुरसकून जगह है, ये बिल्कुल, ये पत्थर देखें, इनके ऊपर आप चलते जाएं, साथ ये शोर है। वैसे तो ट्रेल बने हुए हैं, हम ट्रेल छोड़ के चल रहे हैं, तो यहाँ ज़रा पत्थरों में ध्यान करना पड़ता है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त जो है ना वो स्लेटें बनी हुई हैं। ये देखें कैसे नेचुरल जो है वो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं किस्म की। ये देखें इस तरह कैसे पानी के साथ साथ, ये पीछे लगता है एक प्लेट है रखी हुई, और ये यहाँ से जम मारते हैं, मेरा ख्याल है कि हम गुजर जाएंगे। ध्यान से जाना पड़ता है। और ये फिर हम वापस ट्रेल की तरफ आ रहे हैं, तो फिर ट्रेल पकड़ के आगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ आगे पानी के साथ फिर मुश्किल जगह आ रही है, जहाँ से मुश्किल हो जाता था गुजरना, तो फिर हम वापस ट्रेल पे आ गए। तो ये असली फ्लावर पॉट जो रॉक है, जिसको देखने के लिए लोग आते हैं, बिल्कुल इस तरह कट हुई है कि बिल्कुल लगता है गमला है। यहाँ बहुत सारे इस तरह के रॉक्स हैं, जिसमें से एक वो भी है। देखें कितनी मुश्किल जगह हैं, बच्चे कैसे चढ़ रहे हैं यहाँ। ये देखें क्रूज यहाँ फ्लावर पॉट दिखाने के लिए लाया है लोगों को, और ये फ्लावर पॉट है। ये देखें कि किस तरह ये पत्थर लगता है कि किसी इंसान ने गढ़ के बनाए हैं, और ये हाथ से बनाया है, जबकि ये नेचुरल है बिल्कुल। देखते जाए बिल्कुल नेचुरल जो है ना वो बना हुआ है। ऊपर टॉप पे देखें, दूर से देखें तो बंदे का मुंह नज़र आता है।
लेकिन इस तरह ये पत्थर लगे हुए हैं कि जैसे बिल्कुल किसी ने हाथ से तराशा है। ये देखें किस तरह जो है ना साइड पे रॉक्स, और ये बहुत ज़बरदस्त सीन बन रहा है। ये फ्लावर पॉट आइलैंड में बहुत सारी इस तरह की रॉक्स हैं, मुख्तलिफ शेपें बनी हुई हैं, तो ज़्यादातर ये गमलों की शक्लें हैं, मगर मुख्तलिफ शेप्स हैं। तो यहाँ लोग आते हैं क्रूज़ के ऊपर और फिर बड़ी लंबी हाइक करते हैं। यहाँ इस आइलैंड के ऊपर कुछ केव्स भी हैं, तो उनकी तरफ अभी हम जा रहे हैं। बहुत ऊंचाई पर है, मगर ये है कि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये केव एक आ गई है, सांस भी भूल गया है। ये आ गए हैं हम केव के अंदर। आगे जाने की तो हिम्मत नहीं है, ऐसे ये काफ़ी आगे जाती है। काफ़ी हाइक करनी पड़ती है यहाँ, जब भी आए पूरी तैयारी करके आए, शूज़ अच्छे जॉगर्स वगैरह पहन के आए, पानी साथ लेकर आए, स्नैक्स वगैरह साथ लेकर आए, एनर्जी बार्स वगैरह साथ लेकर आए, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं मिलता इस आइलैंड के ऊपर। कोई पानी, कोई चाय, कुछ भी नहीं मिलता। तो आपने यहाँ कुछ कोई चीज़ जो आप लेकर आएंगे उसी तरह वापस भी लेकर जानी है, गंद भी नहीं डालना। यहाँ ये नेशनल पार्क है, तो ये वाला छोटा फ्लावर पॉट है और उसी के पीछे बड़ा फ्लावर पॉट भी नज़र आ रहा है। ये दोनों एक लाइन में नज़र आ रहे हैं, ऐसे देखेंगे जैसे किसी ने हाथ से बनाए हुए हैं। और इस तरह आपको तकरीबन 3-4 घंटे रख के आने चाहिए इस आइलैंड। हमने भी आधा ही फिरा है, सारा नहीं फिर सके, थक गए थे। तो पत्थर बहुत स्लिपरी भी हैं, ख़ासकर जो गीले होते हैं, बहुत एहतियात करनी है। हम वापस जा रहे हैं,
देखते हैं कितनी स्पीड में है ये।